टॉम एक बेहद समझदार साइंटिस्ट था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर राइफल बनाई थी। जब उसने पहली बार इसका टेस्ट किया तो नतीजा हैरान करने वाला था। कंक्रीट की मोटी दीवार के सामने सिर्फ एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, लेकिन पीछे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जैसे किसी भयानक तूफान ने उसे उखाड़ दिया। दीवार का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और आसपास की इमारतों तक आग की लपटें पहुंच गई थी। अपनी राइफल को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए टॉम ने उसमें एक खास पावर बैटरी लगाई। उसने अपने दोस्त जेरी से कहा कि अगला टेस्ट कैमरे में रिकॉर्ड करे। जैसे ही टॉम ने दोबारा ट्रिगर दबाया, राइफल ने तेजी से फायर करना शुरू किया और दूर मौजूद एक मजबूत स्टील का पुल कुछ ही पलों में ढह गया। दोनों बहुत खुश थे और इस कामयाबी के सबूत लेकर सेना के पास पहुंचे ताकि इसे ऊंचे दामों में बेच सके। वहां मौजूद कर्नल सैम को यह सब सच नहीं लगा। उन्हें लगा कि वीडियो नकली है और इसमें एडिटिंग की गई। टॉम ने बिना कुछ कहे अपनी अजीब सी दिखने वाली प्रोटोटाइप राइफल बाहर निकाली, जो देखने में किसी खिलौने जैसी लग रही थी। सैम ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन टॉम पूरी तरह शांत रहा। उसने पास खड़े एक भारी बख्तरबंद टैंक पर निशाना साधा, गहरी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। एक ही पल में टैंक का मोटा कवच मोम की तरह पिघल गया और जबरदस्त शॉक वेव के कारण वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। अब सैम को यकीन हो गया था। उसने तुरंत पूछा कि हथियार और उसके डिजाइन के बदले टॉम कितना चाहता है। टॉम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वह $1 बिलियन चाहता है। सबको हैरानी हुई जब सैम ने बिना किसी बहस के यह सौदा मंजूर कर लिया और 3 दिनों के भीतर पैसे देने का वादा किया। लेकिन अंदर ही अंदर सैम कोई और ही खेल खेल रहा था। उसने अपने आदमियों को टॉम के बारे में हर जानकारी जुटाने का आदेश दे दिया, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और उसकी कमजोरियां भी शामिल थी। डील वाले दिन टॉम तय जगह पर पहुंचा। वह उत्साहित भी था और सतर्क भी, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर राइफल अपने भरोसेमंद साथी जेक को दे दी थी। जब टॉम वहां पहुंचा तो उसे पैसों की जगह धोखा मिला। सैम के आदमी उसे चारों तरफ से घेर चुके थे और सबसे बुरा यह था कि उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था। टॉम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने अपनी टीम को बुलाकर हथियार और उससे जुड़ा पूरा डेटा सौंपने का आदेश दे दिया। इसके बाद सैम ने टॉम और उसके परिवार को छोड़ दिया। हालांकि टॉम की कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उसने पहले से ही हथियार के अंदर एक ट्रैकर छुपा रखा था। उसी रात अपनी टीम की मदद से उसने पास की एक इमारत की छत पर सिग्नल बूस्टर लगाया और सैम के काफिले को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही सिग्नल लॉक हुआ, टॉम ने अपनी दूसरी पीढ़ी की सुपर राइफल निकाली, जो देखने में एक खिलौने वाली पानी की बंदूक जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक थी। टॉम ने हल्की सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली बख्तरबंद गाड़ी को ऐसे चीरती हुई निकल गई जैसे वह वहां थी ही नहीं। उसने दोबारा फायर किया और जोरदार धमाकों के साथ आग की लपटों ने पूरे काफिले को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में सैम, चोरी किया गया डेटा और खतरनाक हथियार सब राख में बदल चुके थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इंस्पेक्टर मैड बस टॉम की खिलौने जैसी राइफल को हैरानी से देखता रह गया। टॉम चुपचाप अपने परिवार के साथ वहां से चला गया और पीछे सारी अफरा तफरी छोड़ दी। अब वह अपनी न रुकने वाली टेक्नोलॉजी की अगली शुरुआत का इंतजार कर रहा।